राम जी, कैसे हो आप सभी। तो आज मतलब नींद आई है, नहीं आई। तो आज अभी टाइम हो रखा है 11:15 बजे का, 11:47 हो रखे हैं और हम जा रहे हैं कहीं किसी काम से। और पीछे सहरावत लिखा हुआ कैसा लग रहा है ना शीशे में। हाँ, उल्टा दिख रहा है और सही दिख रहा है। अब पता नहीं वीडियो में ये ऐसा ही दिखेगा या कुछ और बन के दिखेगा इसका। तो हाँ, तो अभी घर से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, बट अभी इन्होंने बोला कि नहीं कर ले, जैसा भी होगा देखते हैं। तो अभी बस वहीं के लिए निकले हुए हैं घर से, और वहां पे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ छोटी मोटी क्लिप जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पे इस रास्ते से जाते हुए ना एक बार हमारे साथ अभी जब ये पीछे, मैं बार बार उसी इंसिडेंट को नहीं दोहराऊंगी। अभी पिछले दिनों जो हुआ ना, तो ये एक दिन अगले ही दिन मुझे छोड़ने जा रहे थे वहां पे। तो एक हम ऐसे जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी आ रही थी बहुत तेज, इन्होंने लाइट भी दी, सामने वाले ने कोई गौर नहीं किया, पता नहीं उसने पी रखी थी या कुछ और दिक्कत थी उसके साथ। उसने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की, और इतना सा गैप था हमारी गाड़ियों के बीच में, साइड में से बिल्कुल। वो एकदम से जैसे क्रॉस हुआ ना, तो साइड वाला जो शीशा होता है उसका, हाँ साइड वाला जो मिरर होता है ना, उसमें उसका शीशा और हमारा शीशा टकरा गया। और हमारा तो मिरर टूटा, उसका पता नहीं क्या क्या टूटा, क्योंकि उस पे ज्यादा लगी, और वो उसने आगे जाके भी स्पीड कम नहीं की गाड़ी की। तो उस दिन तो हम घर तक चले गए, मेरे अंदर तक ना यूं कपकपी हो रही थी, कुछ तो वैसे मैं दुखी थी, परेशान थी, और कुछ ये लगी ना, तो मैंने एकदम से इतनी जोर से तिल्की मारी थी। मैंने कहा यार, फिर ये और तेज बोल रहे क्यों डरा रही है ये वो। मैंने कहा डराने वाली बात, मैं खुद डर गई क्योंकि मेरा दिमाग ना कहीं और चल रहा था। और जब एकदम से ये लगा ना, तो बहुत जोर से आवाज आई, मेरे को लगा कि वो ये जो मिरर शीशा होता है ना, विंडो वाला, इस पे लग गया और ये टूट गया। क्योंकि वो सिर्फ इतना सा गैप होने पे ना पता नहीं चलता, वो बाहर जब हम काफी आगे निकल चुके तब देखा कि ये शीशा टूटा है। तब जाके मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, शीशे में ही काम चल गया, वरना फिर ज्यादा भी लग सकती थी। छोटी बड़ी होने में कितना टाइम लगता, कुछ भी नहीं। तो ऐसे इस रोड से जाते हुए मेरे को फिर वही चीज याद आ गई। मैंने कहा यहीं पे लगी थी ना वो, बच गए थे हम। घर जाके मैंने बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हो गया आज, फिर घर वाले सारे डांट रहे कि आराम से नहीं आ सकते, ये है वो है। मैंने कहा हम तो आराम से ही थे, सामने वाले का थोड़ी पता होता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, उस पर तो हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो ये क्लिप है वापसी की। हम जहाँ गए थे वहाँ पे मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई और ना ही कोई क्लिप रिकॉर्ड कर पाई। तो अभी हरियाणा में मैं गई थी, तो वापस जब वहाँ से निकल रही थी तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा लुक मैं दिखा देती हूँ कि हाँ गांव गली। तो दिल्ली और हरियाणा के गांव में भी बहुत डिफरेंस है, बट तो अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं और ये है जोड़। यहाँ मच्छी पकाई जाती, मच्छी पाली जाती है, बताओ बोलो ना। और इस झोड़ में पाली जाती है मच्छी, बोलो तो मछली। अरे शायद सार्वजनिक मतलब ऐसा है, गांव का धूड़ है, ये भैंस भूसा ना हम लोग। हाँ ये तो है। अरे क्या आपके पास है, क्या करोगे इनका? अंकल क्या करेंगे? अंकल ऐसे 50 क्या करेंगे? 50 क्या 50? ये पैसे क्या करोगे इसका? इसका अंकल को दूंगा। अंकल क्या करेंगे? देखिए अंकल करेंगे क्या इसका? अंकल को दे देंगे। अंकल करेंगे क्या पैसों का? आप क्या करोगे पैसों का? चलो बताओ दोबारा से। क्या करोगे पैसों का? गुम हो जाएगा पैसा। तो हमें वहीं पे ना खेतों के पास ही रोड पे ये सब्जी वाले दिख रहे थे। तो इनके पास बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी, बट ये था कि यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था, ना इंसान की जात, कुछ भी नहीं। आसपास हमने बहुत देखा कि कहीं खेतों में तो में कहीं छाया में कोई बैठा हो, बट कोई भी नहीं था। फिर हम आगे चले, फिर आगे जाके हमें वो भैया मिले,
तो पता नहीं है, मतलब गर्मी है, गर्मी की ये आ गए थे, पानी पूरी पी रहे थे। मछली वाले भी है। तो यहाँ पे जब उसी रोड पे हम और आगे चले ना, तो ये और दूसरी जगह था ये, थोड़ा सा आगे चलने के बाद। और ये भैया आए तो हमने थोड़ी पहले पहले तो मैं थोड़ी सी यही, मैंने कहा भैया आप कहाँ चले गए थे, ऐसे कोई उठा के ले जाता सब्जी या ये वो, क्योंकि हो जाता है ना ऐसे रोड पे किसी कोई भी चलता फिरता उठा के भाग जाए, तो बट ऐसा होता नहीं है। ये मैं ऐसे स्टोरियाँ बता रही हूँ, ऐसे कोई नहीं करता है ऐसे पागलों वाली हरकतें। तो इनके पास सब्जियाँ बहुत अच्छी ताज़ी मिल रही थी और रेट भी रिजनेबल थे, और जैसे छांटने वाटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारी ही अच्छी थी। तो बस मेरा 80 रुपये में, सिर्फ 80 रुपये में मेरी 4 दिन की सब्जी आ गई। क्या क्या बात हुई? मखा को चुगले जाता था थारी सब्जियां ना, लो चुगले तो चुगले है, वो भी देखी जाए। पतली भी नहीं है ना। हम पानी पीने गए थे हम। तो हम अप्रॉक्स 2:30 बजे के अराउंड हम घर आ चुके थे। उसके बाद भाभी को भी सुलाया और हम दोनों भी सो गए थे। तो 4 बजे उठ के अपना चाय वाय लेके और सत्तू वाला ड्रिंक जो मैं लेती हूँ हमेशा, वो लेने के बाद मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी सब्जी काटने के लिए। तो और पिछली बार जब मैंने ये वाला सूट पहना था तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया, कैसे बनवाया। तो और एक दो ने बिल्कुल सही तुक्का मारा था कि ये मैंने कपड़ा लेके 5 मीटर का कपड़ा लिया था और फिर उस पर कढ़ाई करवाई थी अपने अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से बनाया गया है, मार्केट से नहीं लिया था ये कि हाँ मैंने मार्केट में था और वहीं से ले लिया था, नहीं, ये हमने खुद से ही कस्टमाइज्ड है खुद से ही इस पे कढ़ाई का डिज़ाइन, कलर्स, फूल पत्ती सबका कलर्स अलग अलग बताया गया था, तब जाके ये सूट जो है बना था। और 700 रुपये का जो ये कपड़ा पड़ा था और 300 रुपये की कढ़ाई पड़ी थी, तो 1000 रुपये का ये सूट था। और आप मतलब इनर इसमें लगा नहीं है, तो आप सिलाई लगा लीजिए कि कितनी होती है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 250 है। गांव वाले एरिया में देखिए तो 150 रुपये में भी सिल जाते हैं सिंपल वाले सूट। तो बस, और ये सूट भी मुझे काफ़ी लूज़ हो चुका है, जब मैंने सिलवाया था तब ये बिल्कुल फिट था कि बस मेरा ही नाप लेंगे बिल्कुल ऐसा। और अब ये ऐसा लगता है कि मैंने मांग के पहन रखा है किसी का। तो पता नहीं वेट आप लोग बोलते हो कि कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो एग्जैक्ट तो मैंने अभी नहीं नापा है कि कितना कम हुआ है, बट हाँ कम काफ़ी हुआ है, कपड़े काफ़ी लूज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने के लिए आ चुकी हूँ, पेठे की सब्जी। और ताज़ी था ना, तो मेरा बहुत मन हुआ कि नहीं पहले बना लेती हूँ। मम्मी बनाती है तो बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी, मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी ऑलिव ऑयल, जो कि मैं इसी सिपर में रखती हूँ, ये पुराना हो चुका है जिम के लिए। तो अभी जिम के नए सिपर आ चुके हैं, तो ये पुराना वाला अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ले लिया कि चलो इसमें ऑयल डाल लेते हैं। तो हम होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों में कई बार सोच लेते हैं कि इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेठे का मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने छीला है और एक छोटी सी कच्ची आम ली है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो पेठे को बिना छीले हुए छिलके समेत बनाते हैं, बट मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है सीरियसली, कि वो छिलका बीच में आता रहे और वो खाया भी नहीं जाता है। कई बार भंडारों में होता है कि वहाँ पे छिलके समेत बना होता है, तो वो छिलके फिर साइड में निकालने पड़ते हैं, फिर वो वैसे गंदा गंदा सा लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेथी का छोंक लगाऊंगी और मेथी डालूंगी, उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च, और बस उसमें ही अपने जो पेठा है वो डाल दूँगी। हल्का सा पानी डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा, 1/4 कप आप बोल सकते हो कि 1/4 कप पानी डालना है। उसके बाद जो है मैंने 2 सीटियाँ लगवाई थी। तो यहाँ पे जो है मेरे मेथी बोल रही हूँ, मेथी के दाने जो है वो हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया था हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बस अच्छे से इनको 1-2 सेकंड के लिए चलाया। और उसके बाद मैंने अपने पेठा जो है वो डाल दिया था। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 पानी, और बस 2 सीटियाँ लगवाऊंगी। और जब ये खुल जाएगा, खुलने के बाद इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डालूंगी, क्योंकि ये पेठे की सब्ज़ी खट्टी मीठी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें अभी कच्ची आमी में डाल दूंगी। और उसके बाद जब सीटी लग के जब खुल जाएगा ना, प्रेशर निकल जाएगा,
और जब खुल जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच चीनी, और वो गर्म होती है सब्ज़ी तो उसी में वो चीनी जो है वो घुल जाती है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं पानी पानी हो रखा है पतला सा, तो आप खुला मतलब गैस पे सिम गैस पे खुली थोड़ी देर 2 मिनट के लिए चला सकते हो। तो यहाँ पे एक कच्ची आमी जो थी वो मैंने डाल दी है खटास के लिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। आप कैसे बनाते हो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग इसको उबाल के बनाते हैं फिर छौंक लगाते हैं, तो वो तरीका भी पहले बना लेती थी, बट अब नहीं मन होता इतना गर्मी में खड़ा होने का कि इतनी ज़्यादा कुछ किया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रेशर निकल चुका है। मैं इस ढक्कन खोल के और इसको मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मैश हुई सब्जी ही अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल भी मैश नहीं कि एक भी उसमें फाकी ना दिखे कि कहाँ है पेठा, बिल्कुल ही पेस्ट हो जाए, वैसा भी नहीं। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी 3 चम्मच चीनी, जो कि सब्जी बिल्कुल गर्म है तो उसी में वो बिल्कुल पिघल जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि दाना दाना रह जाएगा। तो बस 3 चम्मच सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ से और इसका कलर भी और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बट मेरे पास गुड़ नहीं था, ना शक्कर है ना गुड़ है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे चीनी का ही यूज़ किया है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूंगी, और बाद में जब खाने का टाइम होगा तब तक ये बिल्कुल अच्छी हो चुकी होगी। आप इस टाइम भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हमें नहीं खाना था अभी हमें नीचे जाना था, तो मैं गर्मी की वजह से ना थोड़ी मतलब जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। मैं एक टाइम पे ऐसा नहीं कि मैं एक बार रसोई में घुस के और 2-3 घंटे तक लगी रहूँगी, ये लंबे टाइम के लिए मेरा नहीं होता, मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ। मैं इसको क्यों लूँ, मैं फिर इसको लेंगी, फिर आपको कौन लेगा है? इसको आप रोज उठा के लाते हो ना एक टॉय। आओ उतरो आराम से, इसको पकड़ के उतरो, ग्रिल को पकड़ो ना। हाँ अब ऐसे उतरो आराम आराम से। इस पे बैठोगे, क्या करूँ मैं इसका? ऐसे गिरा दूं? गिराना थोड़ी, इसे डालना बोलते हैं। कहाँ पे डालूं? बाहर चलो होता है। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30 बजे का, और हम आए हैं नीचे से थोड़ी सी वॉकिंग करके, थक गए और पसीने पसीने भी चिप हो रखे हैं बिल्कुल। बाविक क्या कर रहे हो? बाविक ने पहनी आज नई टी शर्ट। नहीं है ये? नहीं है। फिर आप ऐसे क्या सोच रहे हो नीचे? क्या नहीं बोलना? नहीं बोलना क्या? तो इस टाइम ना मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं खाना वाना जो है वो जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि विनय को क्यों इनको ना खाना भी लेट ही होता है। ऐसा नहीं है कि इनको गरम गरम चाहिए खाना या फिर ये टाइम से खा लेते हैं, क्योंकि अभी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद वो अपना प्रोटीन शेक वगैरह वो सारी चीज़ ले लेते हैं, फिर उनको भूख नहीं लगती है, तो वो रात को 12-1 बजे तक हम सो जाते हैं, मैं और भाभी को, वो जगते रहते हैं, तो वो उस टाइम पे फिर लेट खा के सोते हैं। हाँ चाय पीना है। अच्छा चलो तो चलो इसका भी अभी दूध गर्म कर देती हूँ, और इस वीडियो का मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है, छोटी सी वीडियो है, हालांकि अभी मैं छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर आप लोग भी बोलते हो कि ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा लंबी होगी, तो अभी छोटी सी ही बनाते हैं। तो यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे टमाटर और भिंडी, ये रखे, जो कि अभी लेके आई थी, मतलब हम आए थे ना तो वहाँ खेत में रास्ते में से लिए थे, तो ये बिल्कुल फ्रेश हैं, और भिंडी इतनी टेस्टी लग रही है ना, मेरे को इतनी टेस्टी लग रही है मैं बता नहीं सकती। कल ही सुबह इनको मैं बनाऊंगी, और अभी काट के रखूँगी, अगर देखती हूँ अगर हिम्मत बची तो, क्योंकि अभी नहा दूँगी, कूलर वगैरह लगाएंगे, और हिम्मत बची तो अभी काट के रख दूँगी, वरना फिर सुबह ही काट के और सुबह बनाऊँगी। और भिंडी को ना अगर सरसों के तेल में बनाया जाए तो टेस्ट दुगना हो जाता है, मेरी मामी बनाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब की बार मैं भी सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, तो देखते हैं टेस्ट मामी जैसा आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो चलिए
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं 2-3 बार बोलती हूँ ना, तब जाके एंड होती है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।